हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, अभी तक हम कर चुके थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 हमने बिल्कुल कंप्लीट किया है। एक एक चीज कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 3.3 भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, इसमें एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बोला गया है कि सॉल्व करें। पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा सॉल्व करने की। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक और वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। बट फिलहाल हम इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से ही करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखिए जरा फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। एंड सेकेंड हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, हमें पता था उसमें क्या करना है, एक से दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट करना होता था, मतलब इसकी प्लेस पर हमें इसे लाकर रखना है, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन, मतलब इसे जो हमारे पास पहले से डिजिट है इसे बिल्कुल एलिमिनेट खत्म करना है और इसके प्लेस पर एक नई डिजिट आएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। एक एक स्टेप्स और कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते चलिएगा, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और अभी से इसी तरीके से अपने नोट्स तैयार रखिए, ताकि इजीली आप लोग प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस से ही आती है। देखिए जरा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है हमें एक को। देखिए यहाँ y किस में है, माइनस में, और यहाँ y देखिए प्लस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3y है और यहाँ भी अगर मैं 3y बना दूं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में से y को एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। पहले तो इसे लेट कर लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसे लेट कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन। हमें बस क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर तो अलग अलग साइन है, अगर सेम होते तो भी हम लोग माइनस कर देते, वो भी चीज अभी हम समझेंगे आगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे इसमें। मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई किया किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 3x, 3 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3y और इक्वल टू 3 5 15। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है, माइनस 3y गिवन है। क्योंकि अब मैं इन दोनों को अगर प्लस करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, y कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए जरा, सेकंड इक्वेशन कितनी है, 2x, फिर कितनी है, माइनस 3y इक्वल टू 4। या तो क्या कीजिए कि x के कोफिशिएंट सेम कीजिए या फिर y के कोफिशिएंट सेम कीजिए। मेन स्टेप एलिमिनेशन में यही होता है। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ x के कोफिशिएंट को देखिए जरा इक्वेशन में सेम करती तो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती, बट मैंने क्या देखा कि मैं y के कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट कर देती हूँ, और इसलिए मैंने इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। आई होप आप ये समझ रहे होंगे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए जरा, दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, बिल्कुल, प्लस 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x मिलेगा। और यहां हमें 15 प्लस 4 दैट इज 19। इट मीन्स x इक्वल टू 19/5, ठीक है। इतना हुआ हमारे पास, ये हमें x की वैल्यू मिल गई, इजीली आ गई। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए या सेकंड में पुट कीजिए, दोनों में से किसी में पुट करते हैं, ठीक है। चलिए जी, हम किस में पुट कर देते हैं, इन फर्स्ट, यहां लिख देते हैं पुट दिस इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि आगे के लिए आप अगर फिर से इसे पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो आप इसे ढंग से देख भी पाए, ठीक है। देखिए जरा, अब इसे फर्स्ट में पुट करते हैं। कितना मिला हमें, x की प्लेस पर 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालनी होती है, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19/5 है, इक्वल टू के उधर जाएगा। या फिर आप पहले ये भी कर सकते हैं कि पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर भी आप इजीली इसे ले जा सकते हैं। देखिए जरा, तो क्या करेंगे, 5 माइनस 19/5। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, कितना मिलेगा, देखिए नीचे तो 1 है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 5 एलसीएम,
और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5 5 ज़ा 25 माइनस 19 1 ज़ा 19। ठीक है, ऊपर कितना बचा 6 और नीचे डिनोमिनेटर में 5, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 6/5। ये बस इतना सा ही है, यही हमारे पास आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जरा कि क्या थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5। x कितना निकला 19/5 प्लस y कितना निकला 6/5। दोनों को प्लस कीजिए और देखते हैं कितना आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट इज 25/5 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब कैंसिल किया 5। तो देखिए जरा x प्लस वाई इक्वल टू आपको फर्स्ट इक्वेशन में 5 ही दे रखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो x और y की वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ y इक्वल टू इतना और x इक्वल टू 19/5। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आप सेकंड भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं सारे पार्ट्स को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एलिमिनेट करना है। अब देखिए जरा फटाफट सेकंड करते हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए तब आपको ज्यादा इजी लगेगा ये चीजें। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, इतना गिवन है और ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब पहले आप खुद सोचिए जरा, इन दोनों में से किसे एलिमिनेट करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं, x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करते हैं, ये ज्यादा इजी लग रहा है। अब देखिए जरा y के कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, ऊपर 4 है, तो क्या मैं इस वाले को भी 4 बना सकती हूँ अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो। ठीक है, तो ये चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, कौन सी, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 2x था, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, 4x माइनस 2 2 ज़ा 4y और इक्वल टू में 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y। ठीक है जी, इक्वल टू 10। देखिए जरा अब माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे अगर हम कहें तो, और हम एलिमिनेशन मेथड ही कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल आउट हो गए। 4 प्लस 3 कितना बचा, दैट इज 7x एंड इक्वल टू में इन दोनों को प्लस कीजिए, दैट इज 14। यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हमें मिलेगा 14/7, दैट इज 2। सो x इक्वल टू 2। अब इसे क्या रखना होता है हमें, पुट इन, या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, जैसा आपको इजी लगे। ठीक, क्या करेंगे इसे, x इक्वल टू 2 को पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अब हमारे पास, दैट इज, ऊपर से देखिए आप लोग भी साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। यही थी, x की प्लेस पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहां से 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, माइनस का 6 क्योंकि प्लस का 6 है, इक्वल टू के उधर जाने पर माइनस का 6, कितना बचेगा, 10 में से 6 गए, दैट इज 4। इट मीन्स 4y इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब इसे डिवाइड में चल जाएगा, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, लास्ट में बस ये लिखना है, देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इक्वेशन में पुट करके देखिए, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा RHS है, ये LHS है। LHS में इक्वेशन पुट कीजिए, x की प्लेस पर 2 मतलब 2 2 ज़ा 4 माइनस y की प्लेस पर 1, इट मीन्स 2 1 ज़ा 2। तो देखिए कितना आएगा 2, तो आ गई LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। इसी को आपको सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। आई होप आप वो खुद कर लेंगे क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज 3x माइनस
5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, फोकस कर लेते हैं एक बार तो अच्छे से। चलिए जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। सेकंड क्या गिवन है हमारे पास, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 गिवन है। अब देखिए जरा ध्यान से, पहले तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को y और कांस्टेंट को एक साइड लाना पड़ेगा ताकि ऊपर वाले फॉर्म की तरह बन सके। तो हम क्या करेंगे इसे, 9x माइनस 2y, ठीक है, क्योंकि प्लस का 2y है और 7 भी प्लस का है, इक्वल टू के इधर आकर -7 इक्वल टू 0। इसे लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जरा, यहां पर 9x है, ऊपर 3x है, y में 5 और 2 है। तो देखिए यहाँ पर 9x है, x का कॉफिशिएंट 9 और यहाँ x का कॉफिशिएंट 3। तो अगर मैं इस पूरे को फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9x दोनों सेम आ जाएंगे। चलिए जी फटाफट करते हैं, क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि बस ये देखिए अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कॉफिशिएंट सेम कीजिए, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कॉफिशिएंट सेम कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, करते हैं, कितना आएगा, 3 3 जा 9x माइनस 3 से करेंगे 5 3 जा 15 माइनस 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखिए जरा, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, 9x एज इट इज माइनस, अच्छा 15y था सॉरी, माइनस 2y एंड -7 इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, अगर हम इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सॉल्व किया, वहां पर तो साइन दोनों के अलग अलग होते थे, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस, ये तो 18 बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, सब्ट्रैक्ट। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सब्ट्रैक्शन नहीं किया था क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्या थे, अपोजिट साइंस थे। ठीक है, बट यहाँ पर सेम साइन है, सेम साइन में चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमेशा सब्ट्रैक्शन ही करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए अब हमें पता है जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके आगे देखिए प्लस का साइन है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इसका माइनस का साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, इसका माइनस का साइन है तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा नीचे वाली का ही चेंज होता है, ऊपर वाली का चेंज नहीं होता। अब यहाँ देखिए जरा, इसे भूल जाइए, इस वाले साइन को सिर्फ माइनस याद रखिए, प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल आउट मिलके 0, एलिमिनेट हो गया x। तो अब आगे देखिए, ये वाला साइन तो अब हमें काम का नहीं है, -15y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसका मतलब 13y, और साइन किसका आएगा, प्लस का है माइनस का, ऑफकोर्स माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है और बड़े वाले का साइन आता है। अब आगे देखिए जरा, -12 प्लस 7 क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा हमें, दैट इज 5, और साइन ऑफकोर्स माइनस का, इक्वल टू 0। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए जरा, -13y इक्वल टू -5 है, इक्वल टू के उधर जाकर +5 में कन्वर्ट, y इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 5 बाय, ये कितना है, -13, मल्टीप्लाई में है किसके साथ, y के साथ, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 13। ठीक है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिली है। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना है, या तो फर्स्ट में पुट कीजिए या सेकंड में पुट कीजिए। पुट इन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, चलो सेकंड में पुट कर देते हैं इस बार। ठीक है, पुट इन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए अपनी कॉपी में फटाफट, सेकंड इक्वेशन क्या थी, 9x माइनस 2y, और y कितना है हमारे पास, -5/13 -7 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, 9x एज इट इज, देखिए माइनस माइनस साइन किसका आएगा, प्लस का, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स 2 5 जा 10/13 और -7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 9x इक्वल टू कांस्टेंट वाली पूरी टर्म दूसरी साइड लेकर जाते हैं। ठीक है, ये देखिए जरा, देखिए ये 10/13 पॉजिटिव है, ठीक है, इक्वल टू के उधर जाने पर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -7 इक्वल टू के उधर जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं, कितना मिलेगा हमें, 13 और इसके नीचे तो 1 है,
तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ इट मीन्स -10 प्लस 13 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 13 7 जा 91 और इक्वल टू में 9x तो चल ही रहा है। इसे सॉल्व कीजिए, -10 प्लस 91, माइनस प्लस माइनस तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 91 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 81 और प्लस या माइनस प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि 91 बड़ा है, अपॉन में 31। तो यहां हमारे पास देखिए कितना आया 9x इक्वल टू 81 अपॉन 13। बट हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 9, देखिए पॉजिटिव का 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है x के साथ, इक्वल टू के उधर जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 तो आंसर कितना मिला हमें, x इक्वल टू कितना आ गया 9/13 कॉमा y इक्वल टू निकला था हमारे पास -5/13 और यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज पार्ट नंबर 4, उसे भी फटाफट बिना टाइम वेस्ट के सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 4th पार्ट गिवन है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, अगर ऐसा साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, अब देखिए जरा, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, हमें पता है जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो हमें उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 2 और 3 का 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा क्रॉस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे मीन्स 3x और बीच में प्लस है, 2 2 जा 4y और इक्वल टू में -1। ठीक है, अब क्या होगा 6 उसके साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इट मीन्स 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हमारी थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 होगा। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से अब हमें क्या मिलेगा, अपनी एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी। सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आएगा देखिए दोनों का, दैट इज 3। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x इट मीन्स 3x माइनस y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y और इक्वल टू में 3 ही चलेगा। ठीक है जी, अब क्या होगा, ये 3 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इट मीन्स 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा कितना 9 हो गया। ठीक है जी, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब एलिमिनेट करना, देखिए यहां भी 3x है, ऊपर भी 3x है, तो इसमें तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। यहां डायरेक्ट लिख देंगे सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फोर्थ। क्यों किया सब्ट्रैक्ट, देखिए 3x कॉफिशिएंट सेम है। ठीक है, बट इनके आगे जो साइन है यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो साइन हमेशा अपोजिट होने चाहिए तभी एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है जी, देखिए जरा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और यहाँ है 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले पार्ट में सॉल्व किया था, इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे। इसके आगे प्लस का साइन है तो अब माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 के आगे भी किसका साइन है, प्लस का ही साइन है, इट मीन्स ये भी माइनस में कन्वर्ट। अब यहाँ देखिए ध्यान से जरा, प्लस 3x माइनस 3x एलिमिनेट हो गया, 0 बचा। यहाँ देखिए प्लस 4y प्लस y कितना हो गया, प्लस 5y इक्वल टू, अब ये देखिए ये साइन तो काम नहीं करेगा, -6 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 9 प्लस 6 कितना, दैट इज 15 और साइन आएगा माइनस का। अब देखिए यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, 5 क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उधर जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, y इज इक्वल टू मिला हमें -3। अब इसे किस में पुट करेंगे, पुट इन थर्ड में पुट करो या फोर्थ में पुट करो, आपकी मर्जी है जिसमें भी पुट करना चाहो। तो हमने फोर्थ लिखा है, दैट इज 3x माइनस y कितना है, -3 और इक्वल टू में 9। अब देखिए जरा 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 9 और इक्वल टू के उधर जाने पर माइनस में कन्वर्ट, दैट इज इक्वल टू 6 और यहाँ 3x ही चल रहे हैं, यहाँ से x निकालेंगे तो 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमें मिल गया x इक्वल टू 2
एंड y इक्वल टू -3। आप चाहें तो इसे अपनी इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं, जस्टिफाई हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन लैंग्वेज का है, उसमें थोड़ी 2 वीडियो बनेंगी, शायद थोड़ा लेंदी जाएगा। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।